हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिन्नी की रसोई में। आज सिर्फ 1 कप सूजी के साथ हम बनाएंगे ढेर सारा स्नैक्स। बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी स्नैक्स बनते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। तो चलिए इसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम मेज़र करके सूजी लेंगे। तो यहाँ 1 कप सूजी पहले माप कर ले रहे हैं। तो आप बारीक वाला सूजी लें, बहुत अच्छा बनेगा स्नैक्स। और अब चलिए कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी। आप यहाँ पर तेल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप घी में बनाएंगे तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। घी को अच्छे से पहले मेल्ट हो जाने देते हैं। घी जब मेल्ट हो जाए तब आधा छोटी चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा को अच्छे से हम चटक जाने देते हैं। बढ़िया फ्लेवर जीरा का आ जाए घी के साथ। ऐसे भी घी और जीरा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें माप कर डालेंगे पानी। तो जिस कप से सूजी का मेज़र किए थे उसी कप से हमें इसमें 1.5 कप जो है वो पानी डालना है, यानी कि दुगना से थोड़ा सा हम अधिक पानी इसमें डालेंगे। और स्वाद के अनुसार इसमें डाल देते हैं नमक। पानी में हमें बॉयल आने देना है। 1 से 2 बार पानी में अच्छे से जब बॉयल आ जाए तब हम इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। ये नाश्ता बहुत ही शानदार बनकर तैयार होता है। तो एक बार जब पानी में ये बॉयल बढ़िया से हमारा आ गया है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि सूजी डालेंगे। तो सूजी डालने से पहले आपको फ्लेम को थोड़ा लो कर लेना है, क्योंकि सूजी तुरंत पानी एब्जॉर्ब करता है। तो फ्लेम लो कर ले, एक बार में ही सूजी डाल दें और तुरंत जो है वो हम इसे मिक्स करते हैं, नहीं तो इसके लम्स बन जाएंगे। और अब हम चलिए इसे तुरंत जो है वो मिला लेते हैं। सूजी बहुत जल्दी पानी एब्जॉर्ब करेगा और ये एकदम से गाढ़ा हो जाएगा। हमें बस इसका एक डो बनाना है, तो लम्स ना पड़े इस बात का ध्यान रखेंगे। और बस 2 से 3 मिनट में ही ये सूजी जो है वो एकदम से देखिए पानी को सोख लिया है और ये गाढ़ा हो गया है। तो हम मिला लेते हैं इसे एक बार बढ़िया से। तो बिल्कुल इसी तरीके से पूरा पानी जब सूजी एब्जॉर्ब कर ले तो उसके बाद हम क्या करेंगे, गैस को चलिए बंद कर देते हैं। और सूजी को हमें अभी ढक कर रखना है। कढ़ाई में ही हम इसे छोड़ देंगे, जिससे सूजी जो है वो और अच्छे से पक जाए और ये बढ़िया सॉफ्ट भी हो जाएंगे। सिर्फ हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रखना है। फिर ठंडा होने के लिए हम एक दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम बनाएंगे एक स्टफिंग। तो जब तक हम सूजी की तैयारी कर रहे थे, गैस स्टोव पे दूसरी तरफ मैं आलू को बॉयल कर ली हूँ। छील लेंगे इसे और एक मैसर से चलिए अब हम इसे मैश कर लेते हैं। यहाँ पर आलू को आप ग्रेट करके भी ले सकते हैं। और इस स्नैक्स की स्टफिंग जो है वो घर के सामानों से ही हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो मैं इसकी स्टफिंग आलू से कर रही हूँ। आप चाहे तो इसकी स्टफिंग में आप पनीर का भी यूज कर सकते हैं। तो पनीर हमेशा घर में अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपको कुछ चटपटा सा खाने का मन करे तो फटाफट से ये आलू और सूजी से स्नैक्स बनाकर देखिए। मज़ेदार ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए आलू बढ़िया से हमारा मैश हो गया। गरम गरम आलू मैश करेंगे तो एक भी लम्स नहीं रहेगा। और अब चलिए वापस से उसी कढ़ाई को साफ़ करके मैं ले ली हूँ। गैस पे इसे गरम कर लेते हैं और अब बस सिर्फ 1 चम्मच हम इसमें जो है वो तेल डालेंगे। तेल बढ़िया से जब गरम हो जाए तब इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं और आधा छोटी चम्मच डालेंगे अजवाइन। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अजवाइन का इस नाश्ते में और ये एक पाचक का भी काम करेगा। 2 बारीक हरी मिर्च काट कर डालते हैं। इसे भी हम पहले अच्छे से चटक जाने देंगे। और उसके बाद एक बड़े साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक काट कर मैं इसमें डाल रही हूँ। तो जिस तरीके से हम समोसे का मसाला बनाते हैं उस तरीके से ही यहाँ पर हम जो है वो आलू को फ्राई कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाला इसमें नहीं डालेंगे। और प्याज को भी हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट हो उतना ही हम इससे जो है वो सौते करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर में रुक कर 1 से 2 बार चलाते हैं। प्याज देखिए इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गया है। अगर आप बहुत जल्दबाजी में इस नाश्ते को बना रहे हैं तो बिना आलू को फ्राई किए हुए भी जो है वो इस नाश्ते को तैयार कर सकते, वो भी टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। लेकिन इस तरह फ्राई करेंगे तो थोड़ा सोंधा सोंधा आलू लगता है। और अब चलिए इसमें सूखे मसाले ऐड करते हैं। तो सिर्फ गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी मैं यहाँ पे डाली हूँ। एक बार हम इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठंडे के दिन में बहुत सारी सब्जियां अवेलेबल होती हैं, तो आप सब्जियों का भी स्टफिंग जो है वो इस स्नैक्स के लिए कर सकते हैं। तो ये देखिए मसाला प्याज का हमारा तैयार है और अब हम इसमें चलिए आलू डाल देते हैं। जब इस नाश्ते को आप बिना फ्राई किए हुए आलू के साथ बनाएंगे तो आप आलू में इसी तरीके से बारीक काट कर प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, थोड़ी सी अमचूर पाउडर और फिर गाजर और शिमला मिर्च ये सब मिक्स करके बना दें।
बहुत चटपटा सा टेस्ट उसका भी आता है। तो एक बार आप उस तरीके से भी बनाइएगा। आलू देखिए फ्राई हो गया। लास्ट में अब हम इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं और डालेंगे अमचूर पाउडर। इससे ही चटपटा टेस्ट आएगा। तो नमक हमेशा ध्यान से दें, क्योंकि यहाँ पर पहले भी सूजी में जो है वो नमक डाले हैं और फिर हम स्टफिंग में भी नमक डाल रहे हैं, तो नमक ज़्यादा नहीं हो जाए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हमारा ये स्टफिंग भी तैयार है। लास्ट में हम इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं और इस स्टफिंग को भी ठंडा होने के लिए हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब दूसरी तरफ हम सूजी को चेक कर लेते हैं। तो सूजी देखिए एकदम बढ़िया ठंडा हो गया है, छूने लायक ये हो गया है। तो अब इसको हम मसल कर जो है वो एकदम से सॉफ्ट करेंगे। आप हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लें और इसे जो है वो अच्छे से इस तरीके से रगड़ते हुए जो है वो इसका एक डो बना ले। जिस तरीके से हम आटे का डो बनाते हैं सॉफ्ट, उसी तरीके का ये हमारा जो है वो सूजी का डो बनकर तैयार होगा। थोड़ा सा ये शुरू में चिपचिपा हो सकता है, तो आप हाथ में तेल लगा लें या फिर 1 चम्मच तेल इसमें डाल दें और इसी तरीके से पंच देते हुए जिस तरीके से आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें देखिए इसका डो बना के तैयार कर लेना। एकदम स्मूथ चिकना ये हमारा सूजी का डो बनकर तैयार हो गया है। बहुत अच्छा फ्लेवर इससे घी का आ रहा है। और अब हम इससे छोटी छोटी लोई काटेंगे और इसके बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक बड़े साइज के नींबू के बराबर जो है वो हमें इसके लोई बनाकर तैयार कर लेना है। तो इन सारे डो से चलिए सबसे पहले हम लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सिर्फ 1 कप सूजी से हमारा ढेर सारा यहाँ पर जो है वो स्नैक्स तैयार होता है। तो देखिए सारे बॉल्स रेडी हो गए हैं और जितना लोई हमारा बना है उतना हमारा जो है यहाँ पे स्नैक्स भी बनकर तैयार होगा। और यहाँ पर देखिए आलू भी जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया है। आलू का भी जो स्मेल है वो बहुत अच्छा आ रहा है। बिल्कुल जो है वो समोसे का जो आलू बनता है उसी तरीके का हमारा आलू का मसाला बना है। और यहाँ पे देखिए मैं अब थोड़ा सा रोस्टेड मूंगफली और किशमिश ली हूँ यहाँ, जिसे हम आलू के बीच में डालेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्रंची एक टेस्ट आता है इसे खाने के बाद। तो जितने बड़े साइज़ का हम सूजी का बॉल बनाया है उससे थोड़े छोटे साइज़ का यहाँ पर हम आलू के बॉल्स तैयार करेंगे। तो इस तरीके से कटोरी बना ले आलू का और बीच में जो है वो एक किशमिश और एक पीनट को डाल देते हैं और इस तरीके से राउंड कर लेंगे। चिकना गोल इसका हम बॉल बना लेते हैं। तो जितना बड़ा सूजी का बॉल है उससे हमें थोड़े छोटे साइज़ का यहाँ पे बॉल बनाना है। बच्चे इस नाश्ते को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ स्टफिंग में आप चीज़ भी डाल सकते हैं, वो तो बच्चे और ज़्यादा पसंद करेंगे। या फिर आप पनीर के छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आलू की स्टफिंग ना डालें और सिर्फ आप सूजी के अंदर जो है वो पनीर की स्टफिंग करें। बहुत सारा ऑप्शन है इस नाश्ते को बनाने का। या फिर आप आलू के अंदर कोई स्टफिंग नहीं करें, सिर्फ इसी तरीके से आलू को सूजी के अंदर हम डालकर बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है आलू की छोटे छोटे इसी तरीके का स्टफ्ड करके हम बॉल्स तैयार कर लेंगे। सारे बॉल्स हमारे बन गए हैं और अब चलिए एक चकला पे या फिर एक चॉपिंग बोर्ड को हम ग्रीस कर लेते हैं। चाहे तो आप प्लेटफॉर्म पे भी इसे जो है वो बेल कर तैयार कर सकते हैं। तो अब सूजी के ये जो छोटे छोटे बॉल्स हम बनाकर रेडी किए हैं उसे थोड़े से हाथ से दबाकर फ्लैट कर देंगे इसे, और हल्के हाथ से हम इसे बेलन से बेल लेते हैं। एक पूड़ी के बराबर हमें इसका बनाकर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, नहीं तो ये फट जाएगा। हल्का हमें देखिए इसे मोटा ही रखना है। और बीच में अब हम इसमें आलू की स्टफिंग डालते हैं। यहाँ पर देखिए स्नैक्स को हमें किस तरीके से फोल्ड करना है। तो बीच में डालने के बाद दोनों साइड को आपस में चिपकाएंगे और इस तरीके से देखिए दबाते हुए हमें इसका एक शेप बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से स्क्वायर शेप में ये बनेगा एक पैटीज की तरह, यानी कि हमें इसको बनाकर रेडी करना है। बहुत आसान है, झटपट झटपट ये बन जाता है। आप इस तरीके से भी इस नाश्ते को तैयार कर सकते हैं, या फिर जो हम सूजी का डो बनाए हैं उसे 2 बराबर भागों में बांट लें और किचन के प्लेटफॉर्म पर एक सूजी की बड़ी सी रोटी बना लें और फिर कटोरी या फिर गिलास से हम उसकी पूड़ी काट लेंगे और तब हम इस तरीके से जो है वो इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे सारे नाश्ते को मैं रेडी कर लेती हूँ। एक और आपको मैं बनाकर दिखा रही हूँ कि कैसे बनाएंगे। सेंटर में जो है वो हम आलू की स्टफिंग डालते हैं और दोनों साइड को इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे और ऊपर और नीचे वाले भाग को हमें
इस तरीके से जो है वो दबाते हुए अच्छे से सील कर लेना है। ध्यान से सील करें कि आलू जो है वो बाहर ना निकले। सूजी में कोई पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे से तुरंत जो है वो चिपक जाता है और बहुत शानदार बनता है। बनाना भी इसे बहुत आसान है, मज़ा भी आता है बनाने में। और एक नए डिज़ाइन का हमारा जो है ये देखिए नाश्ता बनकर तैयार होगा। बहुत क्रिस्पी और बहुत कुरकुरा जो है ये हमारा सूजी का नाश्ता बनता है। और सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ 1 कप सूजी से ही ढेर सारा नाश्ता बन जाता है। तो देखिए ऐसे ही हमें जो है वो इस पर डिज़ाइन तैयार कर लेना है, एक पैटीज की तरह, यानी कि ये बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर देखिए आधे सूजी से मैं इस तरीके का जो है वो डिज़ाइन बनाकर नाश्ते का तैयार की हूँ और आधे सूजी से बिल्कुल सिंपल तरीके से इस तरीके के जो है वो आप बॉल्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। यानी कि सूजी के अंदर सिर्फ हम आलू की स्टफिंग किए और उसे गोल गोल कर दिए। तो अब हम इसे साइड कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं मैदा का यूज की हूँ। 4 से 5 चम्मच मैदा ले लें आप और इसमें अब हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच कलौंजी जिसे मंगरेला बोलते हैं और इसमें डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स और इसमें अब हम डालते हैं धनिया पत्ता। अगर आप पहले आपको लगे कि सूजी या फिर स्टफिंग में नमक की मात्रा थोड़ी कम हो गई है तो इस घोल में भी जो है आप अभी नमक डाल सकते हैं, नहीं तो बिना नमक डाले भी इस घोल को तैयार कर सकते हैं बनाकर। मैं थोड़ा सा इसमें जो है वो नमक डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्टफिंग में जो है वो थोड़ा नमक कम था। तो आप घोल में नमक डाल दें। मिक्स कर लेते हैं इसे एक बार और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसकी एक सलरी तैयार कर लेंगे, यानी कि एक पतला सा हमें इसका घोल बनाना, बिल्कुल पानी की तरह नहीं बनाएंगे। और आप चाहें तो मैदा की जगह पे कॉर्नफ्लावर का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप आटा भी घोल कर बना सकते हैं। कोई गुठलियाँ नहीं रहे घोल में, ध्यान देंगे। और देखिए इस कंसिस्टेंसी में हमें ये घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो अब हम इस स्नैक्स को जो है वो फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए एक पैन को गरम करें और उसमें जो है वो थोड़ा सा तेल डालते हैं। तेल को जब अच्छा से गरम हो जाए तब हम स्नैक्स को घोल में डिप करके तेल में डालते हैं। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है, बहुत हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे। जब नीचे से एक बार बढ़िया से ये पक जाए, सूजी थोड़ा टाइम लेता है पकने में, तो सिर्फ जब 2 मिनट हो जाए तब आप इसे पलटें। आपस में ये ज्वाइंट हो सकता है तो अच्छे से छुड़ा ले घोल की वजह से। और अब हम इसे पलट लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हमारा नाश्ता जो है वो बनकर तैयार होता है। और फ्राई करने के लिए आप जो है वो एक फ्लैट सरफेस वाला ही पॉट का यूज़ करेंगे तो एक बार में ढेर सारा हमारा नाश्ता जो है वो फ्राई हो जाएगा। तो थोड़ी देर में रुक कर इस नाश्ते को उलट पुलट कर हम जो है वो फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छा जब इस पे एक कलर आ जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। यकीन मानिए ये नाश्ता इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि जब इस नाश्ते को आप एक बार ट्राई कर लेंगे तब कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा ये सब जो है बनाना और खाना भी भूल जाएंगे। तो देखिए फ्राई हो गया, ये बहुत अच्छा कलर इस पे आ गया। तो अब मैं इसे बाहर निकाल ले रही हूँ और फिर इसी में हम अपना दूसरा बैच भी जो है वो फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए हमारा ये एक बैच फ्राई हो गया है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ रेसिपी मेरी अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करके बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। देखिए कितना ज़्यादा ये हमारा ये नाश्ता क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। इस नाश्ते को आप चटनी या फिर सॉस के साथ खाएं, बहुत ही शानदार लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल बिन्नी की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।